से अस्पताल जो है ना, वो अगर प्राइवेट हो, सरकारी हो या निजी हो, ज़ख्मी शख्स को पहले इमदाद दी जाएगी और फिर पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी। सिंध में मौजूद अमल उमर एक्ट में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, मगर ऐसी शिकायत आ रही हैं कि सूबे में बिलखसूस कराची में अस्पताल ज़ख्मी और ख़ास तौर पर जिनको गोली लगी होती है ना, गोली से जो इंजर्ड अफराद होते हैं, उनकी फौरी ट्रीटमेंट से गुरेज करते हैं। लेकिन आई मस्ट से कि इसके बारे में बात करने से, इस एक्ट के आने से, इस इशू के रेस होने से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। 100%। पहले तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पहले तो आपको पता ही नहीं होता था करना क्या है। अस्पताल इस केस पे जिसे कहते हैं ना हम हाथ डालना, वो नहीं हाथ रखते थे। लेकिन अब उनको भी ये मालूम है कि यू नो दे हैव टू गिव द ट्रीटमेंट फर्स्ट। अमल उमर एक्ट के तहत हंगामी हालत में इलाज का इब्तदाई खर्चा सिंध हुकूमत उठाती है, मगर उस पर अमल नहीं हो रहा। ये ज़रा तशवीशनाक बात है। अस्पताल इलाज से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते हैं ताकि वो खर्चा, क्योंकि हुकूमत उठाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में कौन पड़े। ये भी एक अस्पतालों की रविश होती है, पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आवाम को इस एक्ट की अहमियत से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम शुरू की जा रही है ताकि आवाम को ये बताया जाए कि इस एक्ट का हकीकी मकसद क्या है। हमने भी देखें चीता चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ये हम सब के लिए पता होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। बिनेश उमर हमारे साथ हैं, वालदा अमल की, जिनके नाम पे अमल उमर जो है वो बना कुछ साल पहले। बिनेश, क्या हाल है आपका? बिनेश, यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस। और एक होता है ना कि एक आप स्टार्ट कर दें और फिर इंसान छोड़ देता है कि खुद ही इट विल पिक अप यू नो स्टीम और खुद ही हो जाएगा, बट यू आर वेरी मच देयर। अब आप चाहती हैं कि लोगों को आगाही भी हो, उनको पता भी हो कि उनके क्या राइट्स हैं, व्हाट दे कैन डू। हाउ इज़ इट गोइंग? Well, it's work every day. It's a struggle, but ये है कि आपके साथ अगर सही लोग और सही इदारे जुड़ जाएं तो ये काम आसान हो सकता है। और आपने ये बोला ना कि वो खुद ही हो जाए, तो खुद ही कुछ नहीं होता, वो करना पड़ता है। एक होता है हमारा कोशिश हमारी, या फिर हम चाहते हैं कि मोमेंटम पकड़ ले, तो मोमेंटम तो शायद उस तरह पकड़ा हुआ है, बट यू हैव टू कीप पुशिंग इट। सो नहीं, मोमेंटम के वेव्स आती हैं, राइट, कि कभी कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है तो आपको एक अच्छी मिल जाती है, कवरेज मिल जाती है, मीडिया की पुश मिल जाती है, गवर्नमेंट से कोई चीज़ आ जाती है तो वो हो जाता है। और कुछ क्वाइट टाइम भी होता है जिसके अंदर आप अपना पूरा लेग वर्क कर रहे होते हैं और आप अपना होमवर्क कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तो जब से ये एक्ट आया था, हमें हमेशा यही था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह से हम, बिकॉज राहे अमल जो हमारा ट्रस्ट है वो एक वॉच डॉग एडवोकेसी ट्रस्ट है, राइट। तो हमें ये था कि किस तरह से हम एज ट्रस्ट इसके ऊपर एक वॉच रख सकते हैं। तो ये फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आवाम को भी पता होना और अस्पताल के अमले को भी पता हो। आपको पता है अस्पताल में तो कितना बड़ा अमला होता है और वो हर वक्त शिफ्ट होते रहते हैं। पता तो अस्पताल के लोगों की जिम्मेदारी है कि आवाम को गाइड करें। तो उनको खुद भी नहीं पता होता, बिकॉज वो भी 50 चीज़ों के अंदर, इतने मुश्किल डिपार्टमेंट के अंदर, यार इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिपार्टमेंट टू वर्क इन। तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है उनके लिए भी याद रखना, उनको भी पता हो कि वो अंडर फायर नहीं आने वाले पुलिस और मेडिको लीगल और हुकूमत की नज़र एंड बीनेश, परहैप्स इट कैन बी द अदर वे राउंड एज वेल, कि अगर आवाम को इतनी आगाही हो और अस्पताल जाके आगे कुछ उनको इधर उधर कर रहा हो तो आप बता सकते हैं कि नो, लेकिन अस्पताल वालों की मेरे ख्याल है एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आगे से रिलक्टेंसी होगी, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब ये बताइएगा, क्या इस सिलसिले में मुख्तलिफ अस्पतालों में क्या वर्कशॉप्स की गई, कोई सेमिनार कंडक्ट किए गए, क्या वैसे कोई लेक्चर दिया गया, कोई बेसिक मेमो जारी किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ बात की गई? देखिए, अभी तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है इट्स लाइक अ कैंपेन। इसका पहला इवेंट कल हुआ सिंध हुकूमत और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलके हमने पोस्टर्स डिज़ाइन किए जिसके अंदर हमने सेलिएंट फीचर्स एक्ट के बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में लिख दिए। तो वो उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसके अंदर डॉक्टर्स के लिए और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी रिमाइंडर है कि ये चीज़ें आपने करनी है, और किसी भी आप जैसे हम नॉन क्लिनिकल प्रोफेशनल्स के लिए या किसी भी आप चलते फिरते इंसान के लिए लिखा हुआ है कि उसके अंदर करना क्या है। तो वो अगर हर जगह लगा होगा तो एक चीज़ एटलीस्ट सामने लगी होगी। तो व्हेन यू से कि हर जगह लगा होगा, तो सो द आइडिया है कि अस्पतालों में लगा हो, ER में जहाँ पे ये एप्लीकेबल है वहाँ पर ये लगा होगा। जो हॉस्पिटल नोटिफाइड है और जहाँ इमरजेंसीज हैं जो इस तरह की हैंडल कर सकती हैं कैपेसिटी, वहाँ ये लगा जो खर्चे वाली बात है ना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेट कर सकती है चीज़ों को, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं नॉट नेसेसरीली कि प्रॉब्ली शायद कोई कोशिश करे कि भाई हम इसलिए ना करें क्योंकि खर्चा फिर हुकूमत से कौन निकलवाता फिरेगा। ये प्रोसेस क्या देखा गया है कि हाँ जी इनिशियल, या फिर ये होगा कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता
वो अगर चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन है कि इनिशियल ट्रीटमेंट या उस खर्चे की कैप है कि मैं इतना नहीं हम आई करेंगे। डोंट थिंक कि कोई कैप है, एंड आई थिंक कि वो यही है कि अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी उसका उसे हक है मना ना, नहीं कर जिंदगी तो उसका हक है, True. तो उसको मना नहीं कर सकते। और अगर किसी का कोई नहीं है जो कर सकता है, उसके लिए पैसे भर सकता है, तो हुकूमत भरने को तैयार है। और हुकूमत और हर अस्पताल का एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है, जो कि प्राइवेट अस्पताल के साथ भी होता है और सरकारी तो होता ही हुकूमत के अंदर है। उनका एक रिलेशनशिप है, वो कम्युनिटी प्लॉट्स पे बैठे हुए हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशंस मिल रही हैं, उनको बहुत सारी और चीज़ें मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से, तो दे हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप। अगर वो बिल करेंगे तो कैसा होगा कि हुकूमत नहीं पे करेगी, हुकूमत कर देगी। It has started back in 2019 when the act was when the act came about, वो तो तभी स्टार्ट हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारी ये इस पूरे इनिशिएटिव का यही मकसद था कि हम भी थोड़ा वॉच रखें कि ये हो क्या रहा है, और अवेयरनेस भी फैलाएं, सके और इसका दायरा कार और लोगों को भी पता चले, लोगों को भी पता चले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लेट इट बी सेड कि वो आफ्टर द ये सब जब हुआ और अमल एक्ट आप लोगों ने बनाया, उसके बाद भी कितने केसेस आए, मतलब वो चीज़ तो रुकी नहीं उस तरह। वो तो आज भी मेरा ख्याल है आ रहे होंगे केसेस, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी हमें लगता है कि शायद कहीं कुछ नहीं हो रहा, फिर कहीं से कोई खबर आती है कि हमारे अस्पताल में कर रहे हैं। And I was speaking to a few representatives जो इमरजेंसी पे होते हैं, there has been some improvement, there certainly has been, क्योंकि हमने भी यहाँ कितनी दफ़ा बात की है, वैसे भी अदरवाइज भी बात हुई है। अच्छा, अब इसका दायरा कार पूरा सिंध है? जी, इसका दायरा कार पूरा सिंध है। तो अब ये अवेयरनेस कैंपेन जो है, जैसे आप बता रही हैं कि कल जो था वो इनिशियली लॉन्च हुआ, द आइडिया इज टू गो अराउंड सिंध या फिर मतलब इतना ही रहेगा? नहीं, अराउंड सिंध भी हम मुख्तलिफ जगहों पे जाने का प्लान है। ऑब्वियसली हम हर वो नहीं जाएंगे, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पर हम हॉस्पिटल्स को बुलाएंगे। इरादा तो यही है, और हमारा ये प्लान है कि हम हॉस्पिटल्स को सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास बुलाएं, वहाँ बैठ के उनको एक ओरिएंटेशन दें, उनको मज़ीद पोस्टर्स छपे हुए हैं, बने हुए हैं, दे जस्ट हैव टू पुट देम अप, वो उनको पोस्टर्स दिए जाएं हर एक की इमरजेंसी डिपार्टमेंट की एरिया के हिसाब से भी, कितना बड़ा है, कितने बेड्स, उस हिसाब से हम दे दें। और फिर ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन अपनी चेक लिस्ट में रेगुलेशन, वो देयर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो जब वो अपने लाइसेंसिंग रिन्यू करते हैं तो ये चेक करेंगे कि ये भी लिस्ट के अंदर तो बीनेश, अभी तक तो हमें दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस भी कहीं से नहीं आई होगी? नहीं, रेजिस्टेंस अभी तक तो बिल्कुल नहीं आई, और अस्पताल भी जानते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स का सबसे पहला ओथ होता है कि उन्होंने जान बचानी है, तो वो तो चाहेंगे कि वो जान बचा सके। आई थिंक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बचने के लिए कॉम्प्लिकेशन की बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। सिर्फ अमल उमर एक्ट के बाद 3 और एक्ट्स आए हैं, जिसके अंदर मेडिको लीगल एक्ट भी है, जिसके अंदर हॉस्पिटल की हिफाजत का एक्ट भी है कि आप कोई पब्लिक जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकती, लोग अक्सर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मेडिको लीगल का एक्ट है, मेडिको लीगल वालों को भी प्रोटेक्शन भी दी गई है, और उनके लिए भी स्ट्रीमलाइन किया गया है कि भाई अगर आप जाएं जहां पर ये केस मौजूद है, यू हैव टू गो देयर। आप उस मरीज को अपने पास नहीं ला सकते, या सिर्फ उन अस्पतालों में नहीं चेक कर सकते जहां मेडिको लीगल। तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, किसी को गोली लग गई है फॉर दैट मैटर, और उनको अब अस्पताल टू अस्पताल भागना नहीं पड़ेगा, वेयरएवर दे गो दे हैव टू बी ट्रीटेड देयर? देखिए, बेसिक स्टेबलाइजेशन करना प्राइमरी अस्पताल जहाँ रिसीव होता है केस, वहाँ उसका फ़र्ज़ है। अब ऑब्वियसली हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी और फिर इक्विप्ड भी ज़रूरी नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं होती। कई जगह MRI या CT स्कैन मौजूद नहीं है, आपके पास ऐसी जगह पे गोली लॉन्च हुई है, आप नहीं कर सकते उसका इलाज, आपके पास न्यूरो सर्जन नहीं है, आपके पास हार्ट सर्जन नहीं है, आपके पास उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको किसी और इदारे में शायद भेजना पड़ेगा। लेकिन स्टेबलाइज करना आपका फर्ज है, एम्बुलेंस प्रोवाइड करना आपका फर्ज है। You cannot just say no जी हम नहीं ले रहे। आपके साथ स्टाफ भेजना आपका फर्ज है, अगर क्रिटिकल पेशेंट है उसके साथ एम्बुलेंस में स्टाफ भेजना आपका फर्ज है, ट्रांसफर कराना आपका फर्ज है, उसकी इनिशियल सारी रिकॉर्डिंग हिस्ट्री लेना आपका फर्ज है। राइट, तो दैट इज ऑल यू नो। ये तो गोली लगने के इंस्टेंसेस हैं जब कोई जहर नोशी का वाकया होता है या कोई खुदकुशी का मुबैना तौर पर वाकया होता है, सो उसमें भी हॉस्पिटल्स यूज्ड टू बी वेरी रेजिस्टेंट कि हम नहीं करेंगे, पहले पुलिस को बुलाएं ताकि इतनी देर में खुदा न खास्ता मरीज की जान ही चली जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उसमें भी आगाही आ रही है। डोमेस्टिक अब्यूज और रेप, जेंडर वायलेंस, इसके अंदर भी वो हाथ नहीं लगाया जाता। बेसिकली व्हाटएवर माइट द कॉज चाहिए, जो कि एक पुलिस केस है। जाहिर है मुबैना खुदकुशी का मामला भी एक पुलिस केस है, डोमेस्टिक वायलेंस भी एक पुलिस केस है, गोली लगना तो है ही। जो भी एक पुलिस केस है, पहले मरीज की जान बचाई जाएगी, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट।
थैंक यू Thank you, Binesh. so Thank you much. very much, and thank you for doing what you are doing. और आपकी आगाही मुहिम में आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा यहाँ मौजूद Thank you रहेंगे so much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Okay, so think about this one और हम आपको याद भी दिलाते रहेंगे.